जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों आज 2 टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक मेरा ये है कि 4 पाकिस्तानियों को उम्रा करने जा रहे थे, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया, उनको उम्रा करने नहीं जाने दिया गया सऊदी अरब। क्यों नहीं जाने दिया, इस हवाले से आपको बहुत अहम चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों के काम आएँगी। दूसरा मेरे दोस्तों मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि पुर्तगाल की हुकूमत भी चेंज होने जा रही है, और जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो आपको पता है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे उसका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। वो उसी तरीके से कि जब पुर्तगाल की हुकूमत चेंज हुई तो जो नई आने वाली हुकूमत थी तो उसने बोला था कि मैं इमिग्रेंट्स का सफाया कर दूंगा, इमिग्रेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा। वही चीज़ हमें यहाँ देखने में आई कि आर्टिकल 88 और 89 को इन्होंने बंद कर दिया। मजीद यहाँ सख्तियाँ उन्होंने कर दी। जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। उसी तरीके से जिस तरह अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनका पहले से यही नारा था कि मैं आऊँगा, इमिग्रेशन बंद करूँगा, जिनके जो मामला लीगल भी होंगे उनकी चेकिंग करूँगा और उनको लिमिटेशन में लेकर आऊँगा और इल्लीगल लोगों का खात्मा करूँगा। तो 4 पाकिस्तानियों को जब वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे, जब उनसे तफ्तीश शुरू की एयरपोर्ट पे ही आला हुक्काम ने, तो उनसे पूछा कि भाई तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अल्लाह की बारगाह में पहली मरतबा उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम पर थोड़ी परेशानी तारी है। जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये लगा मेरे दोस्तों कि उनके कनाडा के जो वीज़े थे वो जाली थे। जब इन्होंने एम्बेसी से वेरीफाई किया और मजीद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो हर चीज़ खुल के सामने आई, वो कनाडा के वीज़े जाली। फिर इन्होंने प्लान क्या बनाया था मेरे दोस्तों? प्लान कुछ ये था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्होंने फ्लाई करना था सऊदी अरब, या सऊदी अरब से इन्होंने अपने वो कनाडा के वीज़े दिखा के इन्होंने कनाडा उतरना था। किसी एजेंट ने इनको ये वीज़े लगवा के दिए थे। कि हमारे लोग कितने मासूम हैं कि हैरत की बात यह है कि ये एक इमिग्रेशन सेंटर क्रॉस करके, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हुआ हुआ है आजकल, आपको पता है FIA ने जो है वो मजीद सख्ती कर दी है। उसके ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी ये जाली वीज़ा लगवा के और अल्लाह की बारगाह में सऊदी अरब जा रहे थे उम्रा करने के लिए। अच्छा, उम्रे के जो इनके वीज़े थे सऊदी अरब के वो ओरिजिनल थे, वो फेक नहीं थे, लेकिन जो कनाडा के वीज़े थे वो फेक थे। यहाँ से तो इमिग्रेशन क्लियर अगर कर लेंगे, वैसे तो नामुमकिन था इनका करना, अगर कर लेंगे तो फिर क्या सऊदी अरब वाली इमिग्रेशन इनको जाने देगी? मैं चूँकि यूट्यूब पे बैठा हूँ ना, और आपको पता है कि मैं इमिग्रेशन को यहाँ डिस्कस करता हूँ, इमिग्रेशन की चीज़ें आपको बताता हूँ, तो मेरे देखने में ये आया कि बहुत बड़ी तादाद में जो कि ख़ास तौर पर इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, बड़े मासूम लोग ये होते हैं, ये मुझे मैसेज करते हैं। अभी रिसेंटली जो ये सिलसिला चल रहा था यहाँ पे जॉब सीकर वीज़े का, तो आए दिन मेरे पास IFP का एक लेटर आता था और वो लोग मुझसे पूछते थे कि मुर्तज़ा भाई मुबारक हो, हमारा जॉब सीकर वीज़ा अप्रूव हो गया है। जब मैं मज़ीद उनसे बात करता था तो वो IFP का जो लेटर फ्री में निकलता है वो मुझे सेंड करते थे और वो बोलते थे कि हमने 40 लाख रुपए का ख़रीदा है। तो मेरे दोस्तों मैं उनको यही समझाता था कि खुदा के लिए जाएँ अपना और जाके ये पैसे किसी तरह उससे वापस लें, आप चीट हो गए, क्योंकि ये लेटर यहाँ से फ्री में हर कोई निकाल सकता है। अच्छा, दूसरा मेरे दोस्तों एक टिप भी आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि पहले तो ये होता था नॉर्मली कि हम लोगों का अगर शेंजन हम लोगों का वीज़ा वैलिड है, या अमेरिका का हम लोगों का वीज़ा वैलिड है, कनाडा का वीज़ा वैलिड है, तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली वन वे टिकट लेते थे और टिकट लेके हम लोग आराम से उस कंट्री में लैंड कर जाते थे। एक टिकट हम डमी बना लेते थे नॉर्मली ना, रिटर्न की। हम ये सोचते थे कि यार हमारा चलो अमेरिका का 5 साल का वीज़ा है, तो अगर हम 2-3 महीने फिक्स नहीं कर रहे हैं, 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी लगा के हम आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मेरे दोस्तों पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। वो तमाम लोग जिन लोगों के शेंजन वीज़े कनाडा के या अमेरिका के वीज़े हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं, उनके पास रिटर्न टिकट नहीं है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। क्योंकि अब यहाँ की एयरपोर्टों पे, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की एयरपोर्टों पे भी आपसे आप रिटर्न टिकट ज़रूरी मांग रहे हैं, उसको देखे बगैर आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। दूसरा, होटल बुकिंग अपने पास कंफर्म रखें। अगर आप 8 दिन 7 दिन का आपका अगर वीज़ा है किसी भी शेंजन कंट्री का, तो आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, उस 7-8 दिन की। तो उससे आपको पाकिस्तान में इमिग्रेशन में भी तंग नहीं किया जाए। अच्छा मेरे दोस्तों, पुर्तगाल के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ की हुकूमत भी अब डामाडोल हो गई है। और हुकूमत की मैंने आपको बताया कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसका कहर जो है वो ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में, इंग्लैंड में आप देख लें, तो जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसका कहर जो है ना वो सबसे पहले इमिग्रेंट्स पे गिरता है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले आए थे, जिन्होंने आके इमिग्रेंट्स पे अपना कहर गिराया था, आर्टिकल 88, 89 बंद कर दिया था। इन प्राइम मिनिस्टर की भी शोर कंपनियाँ जो हैं वो सामने आ गई हैं, इनकी फैमिली की। इनका कहना ये है कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी फैमिली की कंपनी है और इस पर मुझे किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके ऊपर मजीद तहकीकात की जा रही है, मामला इनके चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर खिचड़ी पक्की हुई है। मेरे दोस्तों, वज़ीर आज़म पे दबाव डाला जा रहा है कि ये इतनी सारी दौलत आई कहाँ से। तो उनका कहना यह है कि ये जो 15 और 18
18 साल के मेरे बच्चे हैं, ये कंपनियां इनकी हैं, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका कहना ये है कि ये 15 और 18 साल के जो बच्चे हैं ये इतनी बड़ी कंपनियां चला कैसे रहे। अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है ये हुकूमत का बचना। और अब जो है सारी बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे गई है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूँगा यहाँ की पार्लियामेंट से, जो कि नामुमकिन नज़र आ। खुदा ना खास्ता, अगर मैं खुदा ना खास्ता इसलिए बोलूँगा क्योंकि हम सब लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये शेगा पार्टी यहाँ पर आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ये बिल्कुल जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बात बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं कहर डाल दूंगा, कहर गिरा दूंगा ये इमिग्रेंट्स पे, इलीगल इमिग्रेंट्स पे, और जो लीगल हैं उनकी भी लीगल चीज़ें देखूंगा कि क्या वो वाकई लीगल हैं या वो बहाने बना के अपने आपको लीगल कर रहा है। तो उसी तरीके से मेरे दोस्तों ये शेगा का मामला है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर शेगा साहब आ गए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो जितने ये हम लोग 2-2 साल के 3-3 साल के रेजिडेंस कार्ड लेके बैठे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये रेजिडेंस कार्ड एक्सटेंड कराना भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात का तो अंदाज़ा है कि हमेशा अगला जो है वो पिछले को होता है। जब पहले अंतोनियो कोस्टा साहब की हुकूमत थी तब भी हम बोलते थे यार कार्ड बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, ये कैसी हुकूमत आई है, ज़िंदगी अजाब हो गई है, कार्ड ही नहीं आ रहा है। जब ये नए प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हमने एक नया नारा लगाया कि यार कार्ड तो लेट आ ही रहे हैं, वो तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन भी बंद कर दी, आर्टिकल 88-89 पे पाबंदी लगा दी। मज़ीद इनके दफ्तर आप ये देख लें कि टीवीडी एक ऐसा काम था जिसमें हम इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ये करते थे और टैक्सी चला के अपने पेट पालते थे, उस तक पे इन्होंने जो है वो अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, टेस्ट लगा दिए हैं। और एक बात आप लोगों को और बताता चलूँ, मैं 1-2 लोगों को ऐसा भी जानता हूँ अभी रिसेंटली जिनके वो 5-5 साल के ग्रीन वाले जो कार्ड हैं टीवीडी के वो ख़त्म हुए, जब वो रिन्यू कराने गए तो उनसे भी टेस्ट मांग लिया कि आओ टेस्ट दो, और उनको टेस्ट में फ़ेल कर दिया। तो ये टीवीडी के अंदर भी ये लोग छटाई करना शुरू कर दिए इन्होंने, और अच्छा भी है। उसकी वजह ये है मेरे दोस्तों, क्योंकि जिसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती सही, वो यहाँ का लाइसेंस लेके और टीवीडी का काम कर रहा था, जिसकी वजह से इन पुर्तगीज़ लोगों को टेंशन हो रही थी। अच्छा मेरे दोस्तों, इनकी न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा बात सामने आ रही है वो ये है कि अभी रिसेंटली जो ट्रंप साहब ने यूक्रेनियन सदर को बुला के जो उनका रवैया था, उसके बाद से यूक्रेनियन सदर जो है वो लंदन आए, और आने के बाद जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तमाम यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा किया, और उसमें बहुत ज़्यादा अहम फैसले वो लेने जा रहे थे कि अब करना क्या। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर को बुलावा था, तो इस सारे मामलात ख़राब होने की वजह से जो उन पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं या इनके जो अंदरूनी मामलात इतने ख़राब हैं, इसकी वजह से ये इस इजलास में भी शिरकत नहीं हो सके, जिसका सबसे ज़्यादा इस न्यूज़ में चर्चा चल रहा है। अच्छा मेरे दोस्तों, एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, ये जो वज़ीर आज़म है पुर्तगाल के, इन्होंने रात को 8 बजे जो कौम से ख़िताब किया था, तो इनकी जो अपोजिशन जमातें हैं ना, वो बताया जा रहा है बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो मज़ीद मुतालबे में लग गई हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म एतमाद का भी वोट अब नहीं ले सकेंगे पार्लियामेंट से, इनके लिए मज़ीद मुश्किल होगा मेरे दोस्तों। तो बस मेरे दोस्तों, अब देखते हैं कि नई हुकूमत क्या आती है और क्या इनके इक़दाम होते हैं, और हम इमिग्रेंट्स के हवाले से जो नई हुकूमत आती है वो क्या पॉलिसियाँ लेके आती है। तो यही बातें कुछ बताने आया था आपको, तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।